हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल हेल्पफुल एग्जाम में। दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस 2024 के कुछ महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चनों को हल करने जा रहे हैं। आपको भी साथ में हल करते जाना है। जितने प्रश्नों का आपका हल सही आए कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि मुझे पता चले आपने कितने प्रश्नों का हल सही किया है। चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 ईस्वी में प्रकाशित होने वाली दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1977 ईस्वी में। 1977 ईस्वी में सभी कार्यों के लिए हिंदी वर्ष का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया था। निम्नलिखित में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? इसका आंसर ऑप्शन सी, जसवंत सिंह। दोस्तों, जसवंत सिंह अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार थे। फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मुस्तरी बाई। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, आल्हा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मघाट पर करनाल नदी में जुड़ती है और घाघरा नदी पर बन जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, शारदा नदी। तो शारदा नदी भारत में ब्रह्मघाट पर करनाल नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है। बड़ा विशाल रूप लेके घाघरा रूप बन जाता है इसका। निम्नलिखित में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, यूरेनियम। यूरेनियम खनिज को पीला केक भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस विख्यात व्यक्ति ने 2018 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गुलाम मुस्तफा खान। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के पहले महानिदेशक के पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, विनीत जोशी। G20 की बैठक 2018 में होगी, कहाँ होगी? इसका आंसर बी, ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स में G20 की बैठक 2018 में होगी। 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, राम मोहन राय। निम्नलिखित में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका। दोस्तों, श्रीलंका को पहले सीलोन कहा जाता था। 1869 में किस नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, सुएज नहर के खुलने। गणतंत्र दिवस 2018 की परेड के मुख्य अतिथि में से एक मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑंग सान सू की। निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने खादी उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अमेजन इंडिया।
अमेजन इंडिया और ई कॉमर्स कंपनी ने खाद्य उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे, जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे। ए वेस्टर इंडिया, ए वेस्टर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी NRS नारायण मूर्ति। निम्न खिलाड़ियों में से कौन 2018 की हालिया दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया वेस्ट श्रृंखला में गेंद से छेड़छाड़ के मामले में सम्मिलित नहीं था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी सॉरी, टिम पेन। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? फ़ारेनहाइट में जल क्वथनांक 212 F। तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ए अरहर। अरहर को तूर दाल के नाम से भी जाना जाता है। किसका प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, जिसका प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, एनीमोमीटर। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन ए 14 सितंबर। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई। नेशनल स्टॉक का मुख्यालय मुंबई है। भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को किसकी राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है? इसका ऑप्शन सी, आलू। कौन सा एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, नौचंदी मेला। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है? ऑप्शन डी, भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची 8वीं अनुसूची प्रदान करती है। किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? इसका आएगा ऑप्शन बी, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति नहीं की जाती राष्ट्रपति द्वारा, बाकी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल और महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, यूरिथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 11 नवंबर।
संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 101वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी जौनपुर। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग है कितना है बताओ? इसका आंसर है ऑप्शन डी 7.3%। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी सूरसेन। निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदमनाष्टक के लिए जाना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जायसी। दोस्तों, जिसने प्रश्नों का आपका उत्तर सही गया है कमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि मुझे पता चले। बस आज के लिए ही इतना ही। थैंक यू।